जो हुक्म खातून। रियासत के लिए कुछ भी करेंगे। उस्मान साहब की लड़ाई इस वक्त हम सब की लड़ाई है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन आमीन। चलो तैयारी शुरू करो, आ जाओ। अलतुगा, खान तक मेरा सलाम पहुंचाना। बेशक उलझाए तो खान का हुक्म है, लेकिन उस्मान को यूं जाने देना कोई अच्छा फैसला नहीं कमांदार। उसके जिंदा रहने तक तुम क्या ऐसे ही खौफजदा रहोगे क्या अलबाए? डरो मत, तुम तन्हा नहीं, हमारे मातहत हो। अलबाए दुरुस्त कह रहे हैं ओलुगान। मौका था उसे मार दिया जाता, उस्मान को छोड़ना नहीं चाहिए था। बाला और हान सब फरार हैं। वो उस्मान का पीछा करते उस तक पहुंच जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं खातून। अच्छा है उन्हें उस्मान तक पहुंचने की कोशिश करने दो, एक साथ ही उनका शिकार होगा। आपा, यह आपने क्या किया? आप उस्मान सरदार से गद्दारी कैसे कर सकती हैं? यूसुफ, हम बाद में बात करेंगे। यूसुफ को रिहा करें, सरदार की बीवी का हुक्म है। यह आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब इस बात का? आपकी फितरत शुरू से ही वाज़ेह थी बेगम खातून। गद्दार थी आप, गद्दार। ये क्या किया आपने? क्या किया? से तो बच निकले, तबरेज में इससे भी ज्यादा बदतर हालत में हो गए उस्मान। अब तुम इस कबीले में कभी लौट नहीं पाओगे। मेरी मैना, खुदावन का शुक्र है कि तुम ठीक हो। खाला, मैंने आपको बहुत याद किया। तुम्हारी वजह से उस्मान का दौर खत्म हो गया। अब सारे गाई हमें धज्जियों की तरह बिखरे हुए दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन खाला, मंगोलों ने बहुत से लोगों की जानें ली। कितने ही बच्चे यतीम होकर रह गए। उस्मान बुरा आदमी है, ठीक है, मगर अच्छा सरदार है। खाला, क्या तुम उस्मान का दिफा कर रही हो मेरे सामने? तुम्हें पता है ना, उसने तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारे कबीले की औरतों और बच्चों को किस कदर बेदर्दी से मारा था। तुम्हारे माँ बाप अगर ये बातें सुन लें
तो शर्म आएगी उन्हें ऐसी औलाद पर। उस उस्मान ने अजियतें दे देकर जान से मारा था उनको। माफ करते मुझे खाला, मगर उन लोगों ने मुझसे बहुत ही अच्छा रवैया रखा। उस्मान और बाला बड़ा अच्छा रवैया रखते थे तुम्हारे साथ, हाँ? क्या लगा तुम्हें कि वो तुम्हें चाहने लगे हैं? यही सोच रही हो? यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम मासूम उनके दोगले चेहरों से धोखा खा गई बेटी। उन्हें तुमसे कोई प्यार नहीं, वो सिर्फ तकलीफ देते हैं। जहर का शिकार हो गई थी मैं। उस्मान और बाला ने बहुत ही ख्याल रखा उस वक्त मेरा, अपने साथ रखा। उस्मान ने मेरी हिफाजत का वादा तक किया है। यही तो असल बात है। उनके अल्फाज ही तो असल जहर है। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। खुद को देखो तो जरा, एक तन्हा और यतीम बच्ची। वालिदैन से जुदा हो गई। इस गुस्से की आग को हवा दो। अपनी माँ को, बाबा को याद करो। तुम्हें रोते हुए मैं देख नहीं सकती। सही कहा खाला, सही कहा। मैं उनकी चालों को शायद समझ ही नहीं सकी। मत भूलो, ये इंतकाम का वक्त है। उस्मान के पीछे जाओ और उसे खत्म कर दो। अपने माँ बाप की रूहों को सुकून देना चाहती हो तो उस्मान को खत्म कर दो। वादा करती हूँ, वादा करती हूँ कि अपने हाथों से उसकी जान लूंगी खाला। और तुम कामयाब होगी, यकीन है मुझे। खाला, मुझे उस्मान का घोड़ा चाहिए होगा, उसी पर जाऊंगी। उसे संभाल सकती हो तुम क्या? Hola. Hassan? Kardeşim. Dinle! अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानी की एक और नई वीडियो में खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में उस्मान घोड़े दौड़ाते हुए यूसुफ और सरे तक पहुँचते हैं। उस्मान साहब को देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और यूसुफ कहता है हम आपको ही ढूंढ रहे थे हुजूर। उस्मान साहब पूछते हैं क्या ओरहान और बोने की कोई खबर है? जवाब में सरोजा कहता है हमने हर जगह देखे लेकिन हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए। यूसुफ कहता है
सब कबीलों की एक ही मसला है, उन्होंने ज़ेर सारी पानी में मिलाए हैं, लोग बीमार हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हमारी तमाम ज़मीनों के तमाम तबीबों को इतला दो, लोग कमज़ोर नहीं पड़ेंगे जानी चाहिए, हम अपने कबीले जा रहे हैं। उलगान नामी कुत्ता मेरे इल्म लाई बगैर मेरे बेटे या बुरान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके साथ ही वो सब कबीले के जानिब रवाना हो जाते हैं। हुजूर उलगान उलतुगा के साथ इस मकाम पर आता है जहाँ पे उरहान और बुरान बंदे होते हैं। वो उरहान से कहता है मैं तुम्हारे बाप के साथ था। उरहान तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी की इस नज़र में कोई कीमत नहीं है। उरहान कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो मुझे मार डालो, बच्चों की तरह खेलना बंद करो। ये सुनते ही साथ अल्तुगा इस पर टूट पड़ता है और उलगान कहता है तुम्हारे बाप ने भी ऐसा ही कहा था, इसके तमाम लोग ज़ेर से मरने वाले हैं लेकिन वह फिर भी अपनी दम सीधी नहीं करता, तुम्हारे यह गुरु तुम्हें तबाह कर देगा, तुम अपने बाबू की वजह से मरने वाले हो। जवाब में उरहान साहब कहता है मेरे बाबू जो भी कहता है बेहतरीन कहता है, मैं उनके लिए 1000 जानी भी कुर्बान कर दूंगा। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कुत्ते कि हम कैद होने के लिए पैदा नहीं हुए, ना मेरे बाबा ना मैं तुम जैसे कुत्ते के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये कहते साथ वो जोरदार टक्कर उलगान को दे मारता है और बोरान कहता है यह समझता है कि हम भी घुटने टेक देंगे जैसे जानदार और दरमियान ने टेके, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने पूरी दुनिया में तुर्क निज़ाम पे लाने का आज़म किया है, वो और मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम में से जो हो सकता है करो बर्दाश्त हो। यह सुनकर अल्तुगा से मारता है और उलगान कहता है मैं तुम्हारे सकाप और नजरियत को चिल्ला दूंगा, उस्मान गिर जाएगा और तुम गायब हो जाओगे। सिपाही उसे खोल दो, देखते हैं कि क्या इसके पाँव उसकी जुबान की तरह मजबूत है या नहीं। सिपाही उरहान को खोलते हैं और रस्सी इसके गले में डाल देते हैं और उलगान कहते हैं तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगे उरहान और हम जश्न मनाएंगे। उरहान को ऊपर खींचकर उस पर लकड़ी रख दी जाती है और साथ ही लकड़ी पर तेल भी डाला दिया जाता है। यह देखकर बोरान बहुत परेशान हो जाता है, मैं ये तेल तुम पे ही बेच डालूंगा, बस इंतजार करो। लटकते हुए उरहान का पाँव में कभी लकड़ी पे आता है और कभी निकल जाता है। मौत को देखते हुए वह कलमा शहादत पढ़ लेता है। उधर हम देखते हैं कि बेगम अपने हेमे में गौसे से पागल होती हैं, वो चीते चिल्लाते हुए कहते हैं तुम इस थप्पड़ की बारी कीमत अदा करोगे भला, काश तुम मर जाती और गोंजा तुम भी, मैंने तुम पर एहसान किया और तुमने मुझे मायूस किया। ये कहते हुए वो साथी वो जग को देखती है, इस लम्हे को याद कर देती है जब अलबाई पर पानी लेकर आया था। वो इस ख्याल के बाद वो कहते हैं आयशा बेटी ही और मैं भी, अलबाई क्या तुम ये जानते थे, अलबाई क्या तुम जहर के बारे में जानते थे। उधर गोंजा बलाहतुन से कहते बेगम अपने अज़ाइम में आदी हो चुकी है, हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। बलाहतुन कहते वो हमें ज़रा भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकेगी। इस लम्हे में हुलैफा वहाँ आ जाती है। माए मैं यह सबसे पहले उरहान को बताना चाहती थी मैं हामला हूँ। यह सुनकर बलाहतुन और गोंजा बहुत खुश होती हैं और बलाहतुन से गले लगा लेती हैं, उसे दुआएं देती हुए कहती हैं इन तमाम परेशानियों में ये बाबरकत तो हो, अल्लाह उसे अपने बाबा और माँ के साथ बड़ा करे। उरहान के बारे में सोचती हुई हुलैफा की आंखों में आंसू आ जाती हैं। ये देखकर बलाहतुन और गोंजा उसे तसल्ली देती हैं। फिर बलाहतुन कहती है तुम दोनों अब गले लग जाओ, मैंने तुमसे कहा था तुम दोनों मेरे बेटियों की तरह हो। ये सुनती साथ ही वो दोनों खुशी गले लगा लेती हैं। इस्लाम में डोलकर की आवाज़ तो आती है। वो तीनों हेमे से भाग पड़ती हैं। अब्बाई उस्मान सब सिपाही के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। वो देखते हैं कि पूरा कबीला अजीब और गरीब मंजर पेश कर रहा होता है। शहदा और मुतासिरीन बड़ी तादाद में दिखाई देती हैं। उस्मान साहब गमगीन होते हुए गढ़ों से उतर जाती हैं। वो सब आगे बढ़ते हैं। एक मुतासर बच्ची को उठाकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और लाशों के दरमियान से आगे बढ़ते हुए हैमे के बाहर पहुंचते हैं तो हाथों कहते हैं हुजूर अंदर ना जाइए, अंदर के लोग ठीक नहीं है, बराए कराम कोई इलाज तलाश करो। एक सिपाही भी उनसे कहता है हुजूर इलाज तलाश करें, अल्लाह का वास्ते इलाज तलाश करें। यह सुनकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। हैमे में अलाउद्दीन से जो फ़न पड़ता है वो करता है। बलाहतुन गोंजा और हुलैफा के साथ सरदारी हैमे से निकलने के बाद तेज़ से आगे बढ़ते हैं, मगर उस्मान साहब के साथ उरहान को ना देख कर हुलैफा रुक जाते हैं। ये देखकर बलाहतुन के पास आ जाती है तो कहते हैं उरहान वहाँ नहीं है। तो बलाहतुन से कहती है रुको बेटी पुरसकुन हो जाओ। ये कहती साथी वो तेज़ी से उस्मान साहब के पास आती हैं और पूछते हैं हुजूर क्या आप ठीक है, क्या उरहान या बोरान की हो गई खबर है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं नहीं अभी तक नहीं, लेकिन हम उन्हें तलाश कर लेंगे। ये सुनकर सबकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहता है बाबा आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको बुखार हुआ रहा है। उस्मान साहब पूछते हैं अलाउद्दीन क्या तुम्हें तरयाक मिला। उस्मान साहब कहते हैं अलाउद्दीन तरयाक तलाश करो, तरयाक तलाश करो। तो अलाउद्दीन कहता है मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ बाबा। हुलैफा आमगीन होती हुई चरकुतई से कहते हैं आप मंगोलों को जानते हैं चरकुतई, उरहान के साथ कुछ बुरा तो नहीं करेगा। जवाब में चरकुतई कहता है मैं नहीं जानता हूँ हुलैफा, लेकिन जो चीज़ मैं जानता हूँ वो ये है कि शहजादा मजबूत है, ताकतवर है, वो उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। उस्मान साहब हुलैफा से कहते हैं सीधी खड़े रहो बेटी, वो उरहान का कुछ नहीं कर पाएगा। इसी दौरान में हुलैफा के पेट में दर्द होता है। बलाहतुन
कहने पर ख़वातीन उसे ले जाती है और उस्मान साहब पूछते हैं इसे क्या हुआ है, तो बला खातून कहते हैं हमें मुश्किल हालात से में एक उम्मीद मिली, वो फिर हमला है। ये सुनकर अलाउद्दीन और उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं। उधर हम देखते हैं कि सूफिया और लोकस उलगान के पास होते हैं। उलगान से पूछा है तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाबन में सूफिया कहती है मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। उलगान उसे के साथ ये सिपाही सोने का संदूक उसके सामने खोल देते हैं, तो उलगान सोने को लात मारती हुई कहता है मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ खून बहाने के लिए आया हूँ, तुम बताओ क्या चाहती हूँ? तो सूफिया कहते हैं मैं सिर्फ एक शख्स के लिए तरियाक चाहती हूँ। जवाबन उलगान कहता है परेशान ना हो, तुम्हारा जासूस जिंदा रहेगा, उस्मान कल मेरे सामने झुक जाएगा और वो तरियाक लेगा। लोकस पूछते हैं अगर इसके बरअक्स हुआ तो क्या होगा? जवाब उलगान कहता है फिर तुम्हारा दोस्त भी मर जाएगा। लोकस कहता है तुम चाहते थे कि मैं उस्मान को तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, तो मुझे रोक नहीं सकते। वो आगे बढ़ता है कि मंगोलों की नेज़ इसके गले पर आ जाती है। देखकर लोकस कहता है हम तुम्हारे पास एक माहदे लेकर आए हैं। मगर लोगान कहता है मैं कभी माहदा नहीं करता, मैं उन लोगों को सजा देता हूँ जो मुझे धमकी देती हैं। तो लोकस कहता है मैं मौत से नहीं डरता, मैं वो किले वापस ले लूँगा जो उस्मान ने मुझसे छीन लिए थे। ये सुनकर लोगान कहते हैं उस्मान की मलकियत अब मेरी है, अगर तुम अपनी तलवार खींचते हो तो इसका मतलब है कि हम जंग में होंगे। लोकस कहता है मैं खुशी से तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। कई कबीले में उस्मान साहब और बला खातून फातिमा के पास बैठी होती हैं। फातिमा कहती है बाबा क्या आप आ गए और मेरे भाई क्या वो आपके साथ आया? तो उस्मान साहब उसे प्यार करते हुए कहते हैं तुम्हारा भाई भी आ जाएगा। फातिमा कहती है मेरे भाई अपने बच्चे से मिलेगा, वो नहीं मरेगा ना बाबा। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं मेरी बेटी फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा, हम दोबारा एक बड़ा खानदान बनाएंगे। बला खातून कहते हैं हम तरियाक तलाश कर लेंगे। सुनकर फातिमा कहते हैं हलीमा चली गई, अगर मेरे भाई को भी कुछ हो गया जो उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारे भाई मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएगा, तुम आराम करो। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड का अख्तिताम होता है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देखते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह मजीद वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।